नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम द्रोणाचार्य के बारे में, जिन्हें हम शिक्षक द्रोण भारद्वाज पुत्र या परशुराम शिष्य के नाम से जानते हैं। नदी के किनारे ऋषि भारद्वाज के कर्ताची नाम की एक अप्सरा को देखा। वह काम से भर गया और उसका वीर्य एक बर्तन या टोकरी में गिर गया। उसके अंदर एक बालक विकसित हुआ जिसका नाम द्रोण रखा गया, क्योंकि एक बर्तन में पैदा हुआ था और उसे आश्रम में लाया गया था। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में उनके पुत्र द्रोण और राजकुमार द्रुपद की शिक्षा हुई। द्रोण और द्रुपद सबसे अच्छे दोस्त बन गए। द्रुपद ने राजा बनने पर द्रोण को साथ अपनी संपत्ति और राज्य साझा करने का वादा किया। समय बीतता गया, द्रुपद पांचाल के राजा बन गए और द्रोण एक ऋषि और शिक्षक बन गए। द्रोण का एक बेटा था जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोण को भौतिक संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे गरीब हो गए। एक बार द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसके मित्र दूध पी रहे थे और वह भी पीना चाहता था, लेकिन उसके मित्रों ने आटे में पानी मिलाकर उसे दे दिया। अपनी गरीबी के कारण अपने बेटे का भरण पोषण न कर पाने के कारण शर्मिंदा द्रोण को द्रुपद का वचन याद आ गया। वह द्रुपद के महल में इस उम्मीद से गया कि द्रुपद अपना वचन याद रखेगा, अपनी संपत्ति उसके साथ बांटेगा, लेकिन द्रुपद ने घमंड में आकर मना कर दिया। उसने द्रोण का अपमान भी किया और पूछा कि एक भिखारी उसका मित्र कैसे हो सकता है। इससे द्रोण क्रोधित हो गए और उन्हें बदला लेने का चाहा। अग्निवेश नाम के एक ऋषि थे जो द्रोण के पिता भारद्वाज के पूर्व शिष्य थे। अग्निवेश ने ऋषि अगस्त्य से हथियारों का उपयोग का अध्ययन किया और अपना ज्ञान द्रोण और द्रुपद को दिया। कई वर्षों के बाद द्रोण ने सुना कि ऋषि परशुराम अपना धन दान कर रहे हैं। हालांकि जब तक द्रोण महेंद्र पर्वत परशुराम के आश्रम पहुँचे तब परशुराम ने अपना सारा धन दान कर दिया था। उसके पास देने के लिए केवल उनका शरीर और उनके हथियार थे। द्रोण ने परशुराम के हथियार लेने का फैसला किया, ऋषि से हथियारों का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार द्रोण एक प्रसिद्ध योद्धा और तीरंदाज और अन्य हथियारों के प्रशिक्षक बनने में सक्षम थे। कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने तो द्रोण को कृपा के साथ कुरु राजकुमारों की शिक्षा के लिए भीष्म द्वारा बुलाया गया। एक बार अर्जुन ने द्रोण को मगरमच्छ से बचाया था जब वे नदी में स्नान कर रहे थे। पुरस्कार के रूप में द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मा के महाशक्तिशाली दिव्य हथियार ब्रह्मशीर्ष को जगाने के लिए मंत्र दिए, लेकिन अर्जुन ने कहा कि वह इसे अजय हथियार का उपयोग किसी भी नश्वर के खिलाफ न करे। द्रोण के संरक्षण में दुर्योधन और भीम गदा चलाने की कला में पारंगत हुए। अश्वत्थामा अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत हुए। नकुल और सहदेव तलवारबाजी में पारंगत हुए। युधिष्ठिर रथ चलाने पर पारंगत हुए और अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत हुए। जब अर्जुन ने अपने भीम के रात्रि भोजन के प्रेरित होकर घोर अंधकार में धनुर्विद्या में पारंगत हुए तो द्रोण भावुक हो गए। द्रोण अर्जुन की एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा से प्रभावित हुए और उनसे वादा किया कि वह पृथ्वी का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। तो कौरवों की धनुर्विद्या और शिक्षा और पुरस्कार के बाद जब एकलव्य से मिले तो एकलव्य एक निषाद सरदार का पुत्र, उसका पिता जरासंध सेना में एक सरदार था। द्रोण से शिक्षा लेने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसके पिता जरासंध सेना में थे, इसलिए द्रोण ने उसे प्रशिक्षण देने से मना कर दिया। इससे विचलित हुए बिना एकलव्य ने प्रशिक्षण की निगरानी के लिए द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर खुद ही अध्ययन और अभ्यास शुरू कर दिया। अपने दृढ़ संकल्प के कारण एकलव्य असाधारण कौशल वाला धनुर्धर बन गया। एक दिन कुरु राजकुमारों के कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का प्रशिक्षण में ध्यान भंग हो गया। एकलव्य ने ऐसे तीर चलाए जो कुत्ते के मुंह में भर गए, लेकिन कुत्ते का खून नहीं बहा और न ही उसे कोई चोट लगी। कुरु राजकुमार इस चाल से चकित थे और जब उन्होंने एकलव्य को देखा तो धनुर्धर की तलाश की जिसने खुद को द्रोण के शिष्य के रूप में पेश किया।
इससे अर्जुन को ईर्ष्या हुई और एकलव्य के तीरंदाजी कौशल के बारे में दुख हुआ, क्योंकि उसने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से उसी गुरु द्रोण से सीखा है जिससे अर्जुन सीख रहा था। द्रोण उलझन में थे। एक और अर्जुन से वादा किया था कि वे पृथ्वी का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, और दूसरी ओर एकलव्य वास्तव में उनकी सहमति के बिना उनके शिष्य के रूप में प्रशिक्षण ले रहा है। हालांकि वह केवल अपने आदर्श द्वारा निर्देशित था। मामले के सुलझाने के लिए द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में प्रमुख हाथ के अंगूठे की मांग की ताकि उनकी क्षमताओं को सीमित किया जा सके, धनुर्विद्या में आगे की प्रकृति की जा सके, जिससे अर्जुन को शांत किया जा सके। एक आदर्श शिष्य होने के नाते एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काटकर द्रोण को भेंट कर दिया। धृतराष्ट्र ने राजकुमारों द्वारा शस्त्र खेल के प्रशिक्षण की स्वीकृति दी थी। एक अखाड़ा तैयार किया गया। द्रोण ने अखाड़े में प्रवेश किया। द्रोण ने प्रारंभिक संस्कार के रूप में देवताओं की पूजा की। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद छात्रों ने शिक्षक के श्रवण, कीमती पत्थर, कपड़े और अन्य कीमती सामान शिक्षक के अन्य आशीर्वाद दिए। इसके साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गया। भीम और दुर्योधन ने एक दूसरे से लड़कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। नकली लड़ाई एक गंभीर लड़ाई में बदल गई। द्रोण ने अश्वत्थामा को लड़ाई रोकने के लिए भेजा, क्योंकि यह देखकर नागरिक उनकी लड़ाई से उत्तेजित हो सकते थे। फिर अर्जुन ने हस्तिनापुर के नागरिकों की प्रशंसा के साथ हॉल में प्रवेश किया। उन्होंने लोगों को अपनी विभिन्न धनुर्विद कौशल दिखाए। द्रोण अपने प्रिय छात्र अर्जुन के साथ कौशल से प्रभावित हुए। फिर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और कृप ने कर्ण से उनकी वंशावली के बारे में बताने को कहा। कर्ण ने जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वह जानता था कि उसके असली माता पिता कौन है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बना दिया। फिर सूर्यास्त हुआ और कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व रुक गया। द्रोण का बदला कैसे पूरा हुआ? तो द्रोण ने कुरु राजकुमारों का औपचारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसने मांग की कि वे पांचाल पर आक्रमण करें और द्रौपदा को अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में लाए। अर्जुन द्रुपद को हराने में सफल होता और बंदी राजा को द्रोण के पास ले आता। द्रोण ने द्रुपद को अपनी दोस्ती के दिनों और पांचाल राज्य का आधा हिस्सा छीनने से पहले अपने झूठे वादे की याद दिलाई। द्रोण ने अश्वत्थामा को पांचाल राज्य के आधे हिस्से का राजा बना दिया। इस कार्रवाई से द्रुपद को एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, जो द्रोण को मार देगा। ऋषि उपयास और याज ने ऐसे पुत्र धृष्टद्युम्न को जन्म देने में मदद की। यज्ञ की अग्नि से एक पुत्री द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी। द्रोण को परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। परशुराम ने द्रोण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था और साथ ही शास्त्रों के आह्वान और प्रत्याहार का मंत्र भी दिया था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिषा और नारायणास्त्र, रुद्र, आग्नेय और वज्र आदि अनेक प्रकार के अस्त्र थे। द्रोण के पास ब्रह्मा के अजय तलवार थी। भीष्म ने एक बार पांडव राजकुमार नकुल को इस तलवार की पहचान की कहानी सुनाई थी। यह तलवार देवताओं द्वारा बुराई के विनाश के लिए बनाया गया था। आदि अस्त्र था। तलवार का नाम असी था, जो अब तक बनाए गए सभी अस्त्रों के पीछे का मानवीकरण और प्राथमिक ऊर्जा है। भीष्म के अनुसार जिस नक्षत्र में तलवार का जन्म हुआ उसे कर्तिका कहा गया है। अग्नि इसके देवता है और रोहिणी इसका गोत्र है। रुद्र इसके उच्च गुरु है। जो कोई भी इस अस्त्र को धारण करता है उसे विजय प्राप्त होती है। नकुल को यह तलवार द्रोण से मिली थी। द्रोण दोनों पक्ष के कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल अधिकांश राजाओं के गुरु थे। द्रोण ने दुर्योधन द्वारा पांडवों को निर्वासित करने और साथ ही कौरवों द्वारा पांडवों के प्रति सामान्य दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की, लेकिन हस्तिनापुर का सेवक होने के नाते द्रोण कौरवों के लिए लड़ने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। इस तरह अपने पसंदीदा पांडवों के खिलाफ 10वें दिन भीष्म के पतन के बाद वे युद्ध के 11वें दिन कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति बने। दुर्योधन द्रोण को युधिष्ठिर को पकड़कर युद्ध समाप्त करने का प्रयास करने के लिए राजी करने में सफल हो जाता है।
यद्यपि उनके सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला। लेकिन द्रोण युद्ध के 11वें और 12वें दिन युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे, क्योंकि अर्जुन हमेशा उनके आक्रमण को रोकने के लिए मौजूद थे। और अभिमन्यु के वध में अगर द्रोण का हाथ है तो कैसे, उसके बारे में बात की जाए तो युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रणनीति बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इसे भेद सकते हैं। त्रिगत अर्जुन और कृष्ण का ध्यान युद्ध के मैदान से दूर हिस्से में भटका रहे थे, जिससे मुख्य कौरव सेना पांडवों के बीच निकल रही थी। बहुतों को पता नहीं था कि अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु के पास व्यूह रचना के भेजने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। युधिष्ठिर के अनुरोध पर अभिमन्यु पांडव सेना का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गया और व्यूह रचना को भेजने के लिए सक्षम हो गया। हालांकि वह तब फंस गया जब सिंधु के राजा जयद्रथ ने उसका पीछा कर रहे पांडवों को रोक लिया। अभिमन्यु को नहीं पता था कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, लेकिन उसने कौरव सेना पर चौतरफा हमला कर दिया, जिसमें उसने अकेले हजारों योद्धाओं को मार डाला। द्रोण ने अभिमन्यु से प्रभावित होकर उसकी अंतहीन प्रशंसा की, जिससे दुर्योधन को क्रोध भड़क उठा। अपनी सेना के विनाश का सामना करने और दुर्योधन की आलोचनाओं से प्रेरित होकर द्रोण ने कौरव योद्धाओं के साथ अभिमन्यु पर हमला करने और उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराने और उसके रथ को विभिन्न कोणों से निष्क्रिय करने के लिए कहा। अपने लंबे विलक्षण पराक्रमों से थककर अंत अभिमन्यु मारा गया। उसके बाद अभिमन्यु के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों की हत्या की आलोचना की गई, जैसे कि भूरिश्रवा, द्रोण और कर्ण की। अपने बेटे की हत्या से अर्जुन क्रोधित हो गया। अगले दिन जयद्रथ को मारने या खुद को आंख में झोंक देने की कसम खाई। द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए 3 संयुक्त व्यूह बनाए। पहला सटक व्यूह, फिर पद्म व्यूह और आखिर श्रीगंतक व्यूह था। इसके पीछे जयद्रथ था और वह बॉक्स संरचना का सटक व्यूह के शीर्ष पर खड़ा था। दिन के आरंभ में अर्जुन और उसके बीच द्वंद्व युद्ध होता है। अर्जुन अपने गुरु को दरकिनार नहीं कर पाता। कृष्ण के उकसाने पर अर्जुन द्रोण को दरकिनार कर देता है। जब अर्जुन द्रोण पर क्रोधित होता है तो द्रोण उत्तर देते हैं कि उनका इरादा अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को पकड़ना है और उनसे उनकी जीत में तेजी आएगी। एक उल्लेखनीय युद्ध में द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन धृष्टद्युम्न द्वारा रोक दिया जाता है। द्रोण अपने मित्र के पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, उसे निहत्था कर देते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जब धृष्टद्युम्न का पीछा करने का प्रयास करता है तो उसे सात्यकी द्वारा रोका जाता है। अपने गुरु का अपमान करता और उसे चुनौती देता। उनके युद्ध के भयंकर बताया गया है। बाद में युधिष्ठिर ने अर्जुन की सहायता के लिए सात्यकी को भेजा। जब सात्यकी द्रोण के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु के पंद चिन्हों पर चलना चाहिए। जबकि युधिष्ठिर के बाद भीम को भेजा तो द्रोण ने अर्जुन और सात्यकी के साथ जो कुछ हुआ उसे याद किया। इस तरह सुनिश्चित किया कि वह भीम को भी उनसे बचने न दे। गुस्से में उसे फटकारते और भीम ने अपनी गदा से द्रोण के रथ को चकनाचूर कर दिया। द्रोण ने दूसरा रथ उठाया, लेकिन भीम ने उसे भी तोड़ दिया। कुल मिलाकर भीम ने द्रोण के 8 रथों को तोड़ दिया, अपने गुरु को चकनाचूर कर दिया। अब उनकी मौत कैसे हुई तो बात की जाए तो महाभारत युद्ध की 14वीं रात दुर्योधन द्वारा जयद्रथ की रक्षा न कर पाने के कारण द्रोण को देशद्रोही कहने पर द्रोण भड़क उठे। अंत निकट समझते हुए उन्होंने सामान्य पांडव सैनिकों के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय सभी सप्तऋषि आकाश में प्रकट हुए और द्रोण से अनुरोध किया कि वे सामान्य सैनिकों पर इस्तेमाल किए गए इस अंतिम अस्त्र को वापस ले ले। द्रोण ने आज्ञा का पालन करते हुए अस्त्र वापस ले लिया। ऋषियों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने के लिए द्रोण को फटकारना जारी रखा। दिव्य अस्त्रों का अंधाधुंध उपयोग करने के लिए उनकी आलोचनाएं की। 15वें दिन द्रोण कई पांडव सैनिकों को मार देते हैं, जिनमें तीर कमान में विराट और तलवार की लड़ाई में द्रुपद शामिल है।
अपनी दोस्ती के बिगड़ने पर विलाप करते हुए द्रोण द्रुपद की लाश को श्रद्धांजलि देते हैं और उस दिन द्रोण और उनके बेटे अश्वत्थामा ने पूरी पांडव सेना पर कहर बरपा दिया था। ये जानते हुए कि उस दिन शस्त्र द्रोण को हराना असंभव होगा क्योंकि अर्जुन अपने गुरु को मारने से इनकार कर देता है, कृष्ण किसी युक्ति से द्रोण को निहत्था करने की योजना सुझाते हैं। फिर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर द्रोण से दावा करता है कि उसके बेटे को मार दिया। उसके दावे पर विश्वास न करते हुए द्रोण युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और क्योंकि वे जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्म है और ईमानदारी के प्रति दृढ़ निष्ठा रखते हैं। जब द्रोण ने सच्चाई पूरी तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मर चुका है, जो हाथी था। हाथी शब्द को अस्पष्ट रूप से जोड़ा ताकि द्रोण इसे सुन न सके। इस तरह द्रोण अपने रथ से उतरे, अपने हथियार नीचे रखे और अपने बेटे की आत्मा को खोजने के लिए ध्यान में जमीन पर बैठ गए। पांडवीय अवसर का उपयोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता और कई पांचाल योद्धाओं की मृत्यु से क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया। युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उनका सिर काट दिया। अर्जुन इस कृत्य से के लिए धृष्टद्युम्न की निंदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और द्रोण के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।